आज मैं आपको प्राणायाम के विषय में कुछ बताना चाहूँगी कि कौन कौन से प्राणायाम हमारे लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं और कितने प्रकार के प्राणायाम होते हैं। क्योंकि इससे पहले जितने भी मेरे वीडियोस आए हैं उनमें मैंने सब में योगासन के बारे में आपको बताया है, लेकिन आज मैं प्राणायाम के बारे में बताऊंगी क्योंकि प्राणायाम योग का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। बिना प्राणायाम के योग अधूरा है। तो प्राणायाम कितने प्रकार का होता है? प्राणायाम हर ग्रंथ में, योग के जितने भी ग्रंथ हैं सबने अलग अलग तरह की संख्या बताई है, लेकिन मैं कुछ जो खास प्राणायाम है उनके बारे में आपको बताऊंगी। जैसे घेरंग संहिता और हठ योग प्रतिपिका में 8 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं और पतंजलि योग सूत्र में 4 तरह के प्राणायाम बताए गए हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्राणायाम जो जिनके हमने नाम भी आप लोगों ने सुन रखे होंगे और जो आपको लाभ भी पहुंचाएंगे, इस तरह के प्राणायाम में आज आपको मैं बताऊंगी। और पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि प्राणायाम का अर्थ क्या होता है। बहुत ही थोड़े शब्दों में प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम, अर्थात प्राणों का आयाम, प्राणों को रोकना, अपनी इच्छा के अनुसार प्राणों को लेना, प्राणों को छोड़ना और उसका कुंभक करना, अर्थात उन्हें रोकना ही प्राणायाम कहलाता है। जब आप प्राणायाम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर अपने आप ही परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और जब आप प्राणायाम करते हैं तो जो चित्त वृत्तियां जो आपकी हैं, जो आपका चित्त एक चंचल अवस्था में रहता है, वो चित्त भी आपका शांत होना शुरू हो जाता है। और जो लोग ध्यान के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए तो प्राणायाम अत्यधिक आवश्यक होता है, क्योंकि प्राणायाम आपके मन को शांत करता है और बिना मन को शांत करे आप ध्यान की स्थिति में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ध्यान आप तभी कर पाएंगे जब आपका मन शांत होगा। और प्राणायाम द्वारा आपका यह कार्य बहुत अच्छे से हो जाता है, आपका मन शांत होना सीख जाता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होना सीख जाता है। रोगों में तो लाभ होता ही है, रोग तो दूर होते ही हैं, साथ में जो हम चाहते हैं कि एक पीसफुलनेस हमारे अंदर आए, वो प्राणायाम को करने के साथ धीरे धीरे हमारे अंदर आने लगती है। प्राणायाम के कुछ नियम हैं जो प्राणायाम के समय हमें जरूर फॉलो करने चाहिए। जैसे अभी तो मैं एक बंद जगह प्राणायाम कर रही हूँ क्योंकि लॉकडाउन है इसलिए, लेकिन अगर आपके सुविधा है तो आप कोशिश करें कि खुली हवा में प्राणायाम करें। एक स्वच्छ साफ सुथरे आसन में बैठ के प्राणायाम करें। और प्राणायाम से पहले 4 घंटे पहले आपने कुछ खाया हुआ नहीं होना चाहिए। जो भी आप खाएं वो 4 घंटे पहले खाएं। और सुबह का प्राणायाम ज़्यादा अत्यधिक अच्छा माना गया है कि सुबह अगर आप 4 बजे से लेके 6 बजे तक प्राणायाम करते हैं तो बहुत उसके आपको अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आप इस समय पे नहीं कर पा रहे हैं तो शाम का समय 5 बजे से लेके 7 बजे तक के बीच में भी आप प्राणायाम को कर सकते हैं। तो आज मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपने प्राणायाम को करना है। मैं आपको बताऊंगी 3 तरह के प्राणायाम जो बहुत ही लाभदायक होते हैं। उनमें सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको सूर्य भेदी प्राणायाम, फिर बताऊंगी चंद्र भेदी प्राणायाम, तथा उसके बाद में अनुलोम विलोम, जिसका आपने नाम हर जगह सुन रखा होगा, लेकिन क्या होता है सही तरह से जानकारी ना होने पर उतना लाभ हमारे शरीर को प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहले सूर्य भेदी प्राणायाम। हमारे शरीर में 2 तरह की नाड़ियां होती हैं, एक होती है चंद्र नाड़ी और दूसरी होती है स्वर्ण नाड़ी। तो जो आपका सीधा वाला जो आपका हिस्सा है, सीधा जो आपकी सूर्य नाड़ी है, वो आपके नाक से लेके आपकी जो स्पाइन है, जो आपका मेरुदंड है, उसके लास्ट वाले जो बोन है वहां तक आपकी ये जाती है सूर्य नाड़ी। और चंद्र नाड़ी सेम इसी तरह आपके लेफ्ट साइड में होती है। और सूर्य से खुद ही सुनने में पता चल जाता है कि सूर्य का अर्थ होता है गर्माहट, यानी ऊर्जा। तो सूर्य नाड़ी से जब आप सूर्य नाड़ी हमारी चल रही हो, जब आप सीधे अपनी नासिका से श्वास ले रहे हो, तो इसका अर्थ है कि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, अर्थात आपका सूर्य स्वर चल रहा है जो आपके शरीर को गर्मी प्रदान करेगा। और इसी के विपरीत आ जाती है आपकी चंद्र नाड़ी। जब आपका चंद्र नाड़ी से आप श्वास चल रहा हो तो इसका अर्थ होता है कि आपकी चंद्र स्वर आपका चल रहा है, जो आप अपने लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से आप इनहेल करते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि आप चंद्र स्वर में हैं, जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करेगा।
इसी तरह सूर्य नाड़ी जब हम करते हैं तो मुद्रा हमारी ये रहेगी कि ये दो फिंगर जो है हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, ये आपने यहाँ पे इस तरह से रूट में थम के लगा लेनी है, अंगूठे की जड़ में आपने लगा लेना है। ये दोनों उंगलियां आपकी फिंगर्स आपकी स्ट्रेट रहेंगी। सूर्य नाड़ी में आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो जो आपने श्वास लेना है वो सीधी नासिका से, मतलब राइट नॉस्ट्रिल से आपने लेना है। सीधी तरफ से आप सांस लेंगे और लेफ्ट साइड से आपको श्वास को छोड़ना है। जितनी बार भी आप श्वास लेंगे, जितनी बार भी आप इनहेल करेंगे, वो आपको अपने राइट साइड से ही करना है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। एक बार आप देख लीजिए, ये अपना अंगूठा आपने अपने राइट नॉस्ट्रिल पे रखा, इसे प्रेस करेंगे इस तरह से। अब आपने जो श्वास लेना है वो राइट साइड से लेंगे। हाथों की मुद्रा आपकी इस तरह से रह सकती है। आपने राइट साइड से, राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया और इनहेल करते हुए आपका जो पेट है वो फूलेगा मटके की तरह। पेट फूला, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं सांसों को अंदर उतनी देर होल्ड करेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल को आपने थंब से अपना प्रेस करके लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल, पेट अंदर जा रहा है। सेम फिर से राइट साइड से फिर से इनहेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, इनहेल किया, पेट फूलेगा। जितनी देर अपनी क्षमता के अनुसार अंदर आप होल्ड कर पाए सांसों को उतनी देर करें। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल और पेट धीरे धीरे अंदर। यही क्रिया करनी है। राइट नॉस्ट्रिल से इनहेल, होल्ड करेंगे सांसों को अंदर, एक्सहेल, स्लोली एक्सहेल। श्वास आपको आपका जो श्वास होना चाहिए, बहुत आपने जोर से इस तरह से नहीं लेना है, इस तरह से सांसों को नहीं लेना है। आपका श्वास धीरे लंबा और गहरा होना चाहिए और ये आपको अभ्यास के बाद अपने आप हो जाएगा। हो सकता है शुरू में जब करें तो सांस बहुत तेजी से आप लें, लेकिन जब आप लगातार करते हैं तो अपने आप जो है श्वास आपका धीमा, लंबा और गहरा होता चला जाएगा। तो ये था हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। अब हम करेंगे चंद्र भेदी प्राणायाम। तो पहले मैं आपको सूर्य भेदी के कुछ लाभ बता देती हूँ कि सूर्य भेदी के क्या क्या हमारे शरीर में लाभ होते हैं। सूर्य भेदी प्राणायाम में ये जो प्राणायाम है आपके शरीर में गर्माहट पैदा करता है। तो ये जो जिनको भी नजला, जुकाम या फिर जो कफ प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जिनको कफ बनता है या जिन्हें अस्थमा होता है, उनके लिए अत्यंत लाभदायक होता है। तो वो है ये सूर्य भेदी प्राणायाम जरूर करें। अर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं उनके लिए सूर्य भेदी प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। गठिया में जो दर्द होता है या फिर वात रोग जो होते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा होता है। लो बीपी वाले इसे ज़रूर करें। लो बीपी वाले को बीपी जो है वो उनका रेगुलेट हो जाता है। लो बीपी वालों को ये बहुत लाभ पहुंचाता है। जिन बच्चों के पेट में या फिर बड़ों के पेट में कीड़े होते हैं उन कीड़ों को भी ये सूर्य भेदी प्राणायाम खत्म कर देता है। तो बच्चों को यह जरूर कराएं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं, हार्ट के जो पेशेंट हैं, उनको भी ये लाभ पहुंचाता है। बस ये ध्यान रखना है कि जिन्हें बीपी का प्रॉब्लम है, जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है या जिन्हें अस्थमा है, वो अपनी सांसों को अंदर रोकेंगे नहीं, बस इनहेल करेंगे और फिर एक्सहेल कर देंगे स्लोली। आपने सांसों को रोकना नहीं है अंदर। ये बड़े आसानी पूर्वक बिना किसी कष्ट के आपको ये प्राणायाम करना है, तो ये आपको पूरी तरह से लाभ देगा। इसी के बारे में एक बात और कि सूर्य भेदी जो प्राणायाम है वो आपके फैट को भी कम करता है। जो लूज आपकी बॉडी हो जाती है, कई बार आफ्टर डिलीवरी मसल्स लूज हो जाती हैं, या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, मसल्स जहाँ ज़्यादा फैट होता है वहाँ की लूज होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब आप सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं तो वो टोन होनी शुरू हो जाती हैं। तो आपका जो फैट है उसको रिड्यूस करने में भी सूर्य प्राणायाम बहुत ही लाभदायक होता है। अब हम करते हैं चंद्र भेदी प्राणायाम। चंद्र भेदी प्राणायाम क्या होता है? इसमें आपको मैंने बताया, चंद्र नाड़ी का अर्थ है आपका लेफ्ट साइड।
जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करे। तो मुद्रा वही रहेगी जो पहले वाली सूर्य भेदी में थी। आपने क्या करना है, लेफ्ट साइड से आप इनहेल करेंगे। आपने इनहेल किया, ज्ञान मुद्रा बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं अंजनी मुद्रा में। इनहेल, पेट फूलेगा, सांसों को अपना जितना रोक सकते हैं रोकेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपने बंद किया और राइट साइड से धीरे से एक्सहेल। Again inhale through your left nostril. Abdomen will come out. Now hold your breath inside. Now slowly exhale through your right nostril. Slowly, slowly. फिर से लेफ्ट साइड से इनहेल, होल्ड, एक्सहेल। जिन्हें बंधों का ज्ञान है, जो जानते हैं कि बंध क्या होते हैं, जैसे जालंधर बंध, मूल बंध या उड़ियान बंध, तो उस स्थिति में आप बंधों को भी इस समय इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिससे और ज्यादा अत्यधिक आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे आपने अगर चंद्र भेदी प्राणायाम जो आपने किया, तो उस समय में आप क्या कर सकते हैं, आपने इनहेल किया लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, तो इस समय पे आप अपना जालंधर बंध और अपना मूल बंध दोनों लगा सकते हैं। और एक्सहेल करते वक्त आप उड़ियान बंध लगाएंगे। ये उनके लिए जिन्हें बंधों का ज्ञान है। जिन्हें बंधों का ज्ञान नहीं है वो नॉर्मल जैसे बताया है वैसे ही करेंगे। अब बात आती चंद्रभेदी प्राणायाम किन किन रोगों में लाभकारी है। तो चंद्रभेदी का अर्थ ही है कि ठंडक प्रदान करना। तो जिस समय गर्मी का सीजन हो, तो गर्मी के सीजन में ये आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा। गर्मी के सीजन में आपको ये ठंडक आपके शरीर में प्रदान करेगा। और जिनका हाई बीपी रहता है, हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही अच्छा है चंद्रभेदी प्राणायाम। उनका बीपी जो है वो हाई से लोवेस्ट अपना नॉर्मल रेंज में धीरे धीरे आ जाता है। लेकिन हाँ, लगातार आपको प्राणायाम करना है। अभ्यास बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिना अभ्यास के जैसे आप अनुसार फल चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होंगे। तो लगातार इसका अभ्यास करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो। उसके बाद क्या, जितने मधुमेह के रोगियों के लिए भी चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है। जिन बच्चों की नक्सीर वगैरह गर्मियों में छूट जाती है उसमें भी ये बहुत लाभ देता है। ऐसे तो और भी प्राणायाम है जैसे शीतली, शीतकारी, जो आपके गर्मियों में अत्यधिक अच्छे होते हैं, लेकिन चंद्रभेदी भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। तो ये आप अवश्य करें गर्मियों के सीजन में। अब बात आती है थर्ड नंबर का जो प्राणायाम मैं आज आपको बताने वाली हूँ, अनुलोम विलोम। सभी ने उसका नाम सुन रखा है। यह नाड़ी शुद्धि के लिए अत्यंत लाभकारी प्राणायाम है। ये हर तरह के रोग में आपको आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करता है। अनुलोम विलोम आपको बीपी भी आपका रेगुलेट करता है और आपके मानसिक तनाव की स्थिति में आपको ये लाभ पहुंचाता है। और ध्यान के मार्ग में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें भी आपको ये लाभदायक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम वही स्थिति रहेगी, आपकी मुद्रा वही रहेगी जो दोनों तरह के प्राणायामों में थी, वही मुद्रा रहेगी। इसमें क्या होगा, आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया है अपना, लेफ्ट साइड से आप इनहेल कर रहे हैं। लेफ्ट साइड से आपने इनहेल किया, पेट फूलेगा, थोड़ी देर होल्ड करेंगे जितना आप कर पाए अपनी क्षमता के अनुसार। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे एक्सहेल। अब जहां से आपने एक्सहेल किया है, जहां से सांसों को निकाला है, वहीं से आपने फिर से श्वास लेनी है।
श्वास ली, फिर से थोड़ी देर रोका श्वासों को अंदर, दूसरी तरफ से लेफ्ट साइड से श्वासों को निकाला, फिर से जहां से आपने श्वासों को निकाला वहीं से आपने श्वासों को फिर से लेना है। पेट फूलेगा, कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। राइट साइड से एक्सहेल, जहां से एक्सहेल किया वहीं से इनहेल करना है और दूसरी साइड से आप फिर एक्सहेल करेंगे। एब्डोमिनल ब्रीदिंग इसमें आपकी चलेगी। आपको जो सांस लेना है वो आपको पेट से लेना है, ये नहीं करना है कि बिल्कुल इस तरह से लेना है अपनी, क्योंकि अगर आप बहुत इस तरह से आप चेस्ट में अपना इस तरह से सांस लेते हैं जिससे आपके छाती पर दबाव पड़ता है, तो क्या होता है कि आपकी यहाँ की मसल्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं और फिर आपको सांस लेने में तकलीफ या घबराहट ये सब होने लगता है। तो आप कोशिश करें बहुत धीमा और बहुत आराम से श्वास लें और पेट से श्वास लें। बहुत ज़्यादा जोर आपने यहाँ पे नहीं देना है कि आप बिल्कुल अपने छाती पे जोर दे के, अपने चेस्ट रीजन पे जोर दे के आप श्वासों को ले रहे हैं। धीरे से आसानी से श्वास लेना है। बस जो क्रिया होगी आपका बिल्कुल शरीर शांत रहेगा। जो आपकी क्रिया होगी वो आपकी सिर्फ पेट में होगी। आपने इनहेल किया स्लोली तो आपका पेट फूलेगा, एक्सहेल किया तो पेट अंदर जाएगा, ये आपकी क्रिया होगी। अनुलोम विलोम ये तीनों भी मैंने आपको जितने भी प्राणायाम बताए गए हैं, जितने भी बताए हैं, इनके बहुत ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, लगातार अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। शुरू में हो सकता है कि कुछ दिन आपको लगे कि हाँ हम बैठ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ निरंतर अभ्यास से यह भी सब जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी दूर हो जाती हैं और जिसलिए हम प्राणायाम करते हैं उसके पूरे हमें लाभ प्राप्त होते हैं। जहाँ तक मुझे आशा है कि आज आपको जितने मैंने प्राणायाम बताए गए हैं उतने बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने कोशिश करूँगी कि और जो भी लाभदायक प्राणायाम हैं जो बचे हैं वो मैं अपने लेकर आऊँ। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।